सोने का भाव 75,760 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 1,04,150 प्रति किलो। वैश्विक बाजार में डॉलर इंडेक्स गिरने से दामों में तेजी, खुदरा खरीदारी में भी मामूली उछाल देखा गया। जुलाई में खुदरा महंगाई दर 6.3% दर्ज। आरबीआई चिंता में, सब्जी, दाल, दूध की कीमतों में तेज उछाल। सरकार जल्द मूल्य स्थिरीकरण फंड का ऐलान कर सकती है। यूजीसी ने घोषणा की, अब कॉलेज में एडमिशन सीयूईटी स्कोर के आधार पर ही होंगे। नई नीति 2026 सत्र से लागू होगी। छात्र संगठनों ने फैसले पर मिश्रित प्रतिक्रिया दी। भारत और रूस के बीच 50,000 करोड़ की रक्षा डील फाइनल। दोनों देश मिलकर फाइटर जेट्स और मिसाइल बनाएंगे। रक्षा मंत्री ने कहा, यह आत्मनिर्भर भारत की बड़ी जीत है। दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में तेज बारिश और जलभराव। यमुना खतरे के निशान से ऊपर, बाढ़ की आशंका। स्कूल बंद, रेल, सड़क और यातायात प्रभावित। एम्स दिल्ली में डेंगू के 220 नए केस। आईसीयू बेड फुल। राजधानी में मच्छर जनित बीमारियों का खतरा बढ़ा। एमसीडी ने घर घर फॉगिंग का आदेश दिया। झारखंड के दुमका में सांप्रदायिक तनाव, 15 गिरफ्तार। विवाद की शुरुआत मंदिर के पास पोस्टर लगाने से हुई। अधिकारियों ने शांति बहाल करने की अपील की। रणबीर कपूर की फिल्म धड़कन 2040 का ट्रेलर रिलीज। ट्रेंडर नंबर 1 पर कहानी। एक साइंटिफिक थ्रिलर पर आधारित फिल्म 15 अगस्त को सिनेमाघरों में आएगी। पीएम मोदी ने उत्तराखंड में 9,000 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन किया। बोले, पहाड़ों में विकास ही असली देशभक्ति है। कांग्रेस ने आरोप लगाए, चुनावी स्टंट है। राहुल गांधी ने संसद में कहा, बीजेपी संविधान से नहीं संघ से चलती है। लोकसभा में नारेबाजी के बीच कार्यवाही स्थगित। बीजेपी ने आरोपों को निराधार और बचकाना बताया। ममता बनर्जी ने बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठ को लेकर केंद्र पर निशाना साधा। कहा, बीएसएफ को राजनीति से दूर रखो। गृह मंत्रालय ने बयान को गैर जिम्मेदाराना कहा। केजरीवाल ने पंजाब में एपी सरकार के कामकाज की तारीफ की। बोले, हमने दिखा दिया कि शिक्षा और स्वास्थ्य मुफ्त भी हो सकते हैं। विपक्ष ने झूठा प्रचार कहा। राजस्थान चुनाव में कांग्रेस ने पहली लिस्ट जारी की। 57 उम्मीदवार। महिलाओं को 30% टिकट, युवाओं को 25% मौका। बीजेपी ने कहा, यह हार की तैयारी है। बिहार में जेडीयू और बीजेपी में सीट बंटवारे को लेकर ठन गई। नीतीश कुमार बोले, सम्मानजनक समझौता हो, नहीं तो अकेले लड़ेंगे। चिराग पासवान ने दावा ठोका, हमें 8 सीटें चाहिए। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने किसान सम्मेलन का बड़ा ऐलान किया। छोटे किसानों का 25,000 तक का कर्ज माफ होगा। कांग्रेस ने पूछा, चुनाव से पहले क्यों याद आया। असम में कांग्रेस नेता गौरव गोगोई का बड़ा बयान। इंडिया गठबंधन पीएम उम्मीदवार बाद में तय करेगा। बोले, पहले बीजेपी को हराना जरूरी है। बीजेपी ने कहा, नेता तय नहीं, नीति क्या होगी। दिल्ली में एएपी विधायक ने स्टिंग ऑपरेशन में घूस मांगने का वीडियो वायरल। भाजपा ने इस्तीफा मांगा। एएपी ने जांच शुरू की। केजरीवाल बोले, गलत है तो बख्शा नहीं जाएगा। यूपी में बसपा ने 2027 के लिए अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा की। मायावती बोली, गठबंधन से सिर्फ नुकसान हुआ। एसपी ने जवाब दिया, वक्त बताएगा कौन अकेला चलेगा। भारत की जीडीपी पहली तिमाही में 7.8% दर्ज। वित्त मंत्रालय खुश। मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर का बड़ा योगदान। आरबीआई ने कहा, मुद्रास्फीति चिंता बनी हुई है। चंद्रयान 3 के लैंडर से अब भी डेटा मिल रहा है। इसरो वैज्ञानिकों का दावा, रात के तापमान में भी सिस्टम सुरक्षित रहा। नई तस्वीरें और तापमान ग्राफ जारी किए गए। पेट्रोल डीजल के दाम आज भी स्थिर। पेट्रोल 102 रुपये 50 पैसे, डीजल 89 रुपये 90 पैसे। सरकार ने कीमतों में स्थिरता को जनहित में फैसला बताया। त्योहारों से पहले कीमतें घटने की उम्मीद। यूपी में महिला हेल्पलाइन 1090 को नई एआई तकनीक से जोड़ा गया। अब शिकायतों पर तुरंत जवाब मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी ने सेवा को डिजिटल शक्ति कहा। पुणे में 85 करोड़ की ड्रग्स तस्करी का भंडाफोड़। विदेशी महिला समेत 5 गिरफ्तार। पुलिस को लंबे समय से थी तलाश। जब्त सामग्री को नष्ट करने की तैयारी। गुजरात में हर खेत को पानी योजना के तहत 20 जिलों में सिंचाई नेटवर्क पूरा। कृषि उत्पादन में 15% की बढ़ोतरी का दावा। किसानों ने सरकार का धन्यवाद दिया। भारत ने 2026 एशियाड में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों की सूची जारी की। महिलाओं की संख्या 42%। अब तक की सबसे अधिक। खेल मंत्री बोले, युवा भारत का जोश दिखेगा।
आरबीआई ने एनबीएफसी को लेकर नई गाइडलाइन जारी की, निगरानी कड़ी होगी, कहा ग्राहकों की सुरक्षा सर्वोपरि, ये फिनटेक कंपनियों पर भी असर पड़ेगा। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर 305, बहुत खराब श्रेणी में, गाड़ियों की चेकिंग शुरू, पुराने डीजल वाहन जब्त, सरकार ने मास्क पहनने की सलाह दी। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत अब तक 3.2 लाख करोड़ का निवेश, मोदी सरकार ने इसे विकास का इंजन बताया, कांग्रेस ने पूछा रोजगार कहाँ है। भारत के पहले एआई अस्पताल का उद्घाटन, बेंगलुरु में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा, टाटा समूह की पहल, 1200 करोड़ की लागत, रोगी अब मिनटों में डायग्नोसिस पा सकेंगे। सेंसेक्स 740 अंक चढ़ा, निवेशकों को राहत, आईटी, फार्मा और बैंकिंग सेक्टर में जबरदस्त खरीदारी, विशेषज्ञ बोले अभी और तेजी आ सकती है।